राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम तपोधन पंडित बचानी आचार्य जी की कथा का श्रवण करते हैं, जिसके लेखक हैं महाकवि पंडित श्री शिवरत्न शुक्ल जी। जय श्री राधे। बहुत ही प्यारा चरित्र है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय जय श्री राधे। तपोधन पंडित बचानी आचार्य का जीवन अत्यंत संयमपूर्ण था। वे महान व्रती और भगवत भक्त थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के बछरावा ग्राम में हुआ था। उनकी माता नंदो देवी बड़ी विदुषी थीं। वे अपने पुत्र से संस्कृत में ही बातचीत करती थीं। इससे वे बचपन में ही धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लग गए थे। एक बार वे अपने नाना पंडित चंदी दीन अवस्थी के साथ पंडित सभा में गए थे। उनकी विद्वता और वाद अनुवाद शैली से लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विरोधी पक्ष को पराजित कर दिया, पर विद्या विवाद में विजित पक्ष को बड़ा दुख होता है। यह समझकर उन्होंने भविष्य में कभी भी शास्त्रार्थ ना करने का कठोर व्रत लिया। थोड़े समय के बाद एक दार्शनिक वैष्णव साधु के उपदेशों में ने उनमें भगवान की भक्ति भावना भर दी। वे नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के कम से कम 5 अध्यायों का पाठ किया करते थे। उन्होंने जीवन पर्यंत किसी का अन्न और द्रव्य स्वीकार नहीं किया था। वे गृहस्थ भक्त थे, आचार्य संप्रदाय में दीक्षित थे। जो कुछ भगवान की ओर से खाने पीने को मिल जाता था उसी में संतोष कर लेते थे। उनकी श्री भागवत की कथा बड़ी मधुर होती थी। धनी मानी व्यक्ति उनको कथा कहने के लिए आमंत्रित करने का साहस नहीं कर पाते थे। उनका प्रण था कि जहाँ भी कथा करूँगा वहाँ दूसरे का अन्न नहीं ग्रहण करूँगा, ना कथा की समाप्ति पर एक भी पैसा चढ़ने दूंगा। जय हो। जय श्री राधे। ऐसे होते हैं सच्चे सिद्ध और सच्चे संत, जो कुछ भी ग्रहण नहीं करते। जो भी करते हैं बस और बस अपने प्रभु के लिए करते हैं, लोगों के लिए, कल्याण के लिए करते हैं। हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं कि जो भी एक सच्चा संत आपको एक सच्चे मार्ग पर चलाने के लिए अग्रसर करे, जो भी संत आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए प्रेरित करे, जो भी संत आपको और आपके जो संग को हमेशा भगवत चर्चा में रखे, ऐसे संत का साथ कभी मत छोड़ना। हमेशा ऐसे ही मार्ग पर चलना जहाँ पर आपको एक संत भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, उनका ध्यान करने के लिए प्रेरित करे, नाम जप करने के लिए प्रेरित करे, गुरु मंत्र करने के लिए प्रेरित करे। ऐसा कोई भी संत आपको मिले तो बस दंडवत प्रणाम करके उनके आश्रित हो जाइए और उनके बताए मार्ग पर चलने लगिए। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे और आपको बहुत जल्दी दर्शन देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपने एक सच्चे संत का, एक सच्चे वैष्णव का साथ किया है, जिसके सहारे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात इसमें कही गई ना, कि उन्होंने ना तो किसी का अन्न ग्रहण किया, ना ही समाप्ति पर पैसा चढ़ने दिया। क्योंकि जब हम पैसा चढ़ा देते हैं तो हमारे मन में वो शिक्षा नहीं रह जाती। सिर्फ मन में यही बात रह जाती है कि हमने पैसा दिया, हमने चढ़ावा चढ़ाया, हमने कथा कराई, लेकिन उस कथा से क्या सीखा ये हम भूल गए। जय हो। उनके त्याग और तपों में जीवन से लोग बहुत प्रभावित हुए थे। एक बार वे सेमरोता के राजा के अतिथि थे। राजा ने बड़ा प्रयत्न किया कि वे उनका अन्न ग्रहण करें, भेंट स्वीकार करें, पर बचानी आचार्य जी ने कहा, चातक तो
स्वाति धन की ही ओर देखा करता है। अन्य पक्षी सरोवर में बिना किसी रोक टोक के जल पीते रहते हैं, पर चातक तो घनश्याम को ही चाहता है। आचार्य जी महाराज की रास पंचध्यायी में बड़ी निष्ठा थी। रास लीला की कथा वे अद्भुत ढंग से कहते थे। भगवान श्री कृष्ण के ही उपास्य देव थे। संत सेवा में उनकी बड़ी अभिरुचि थी। एक बार उनको पत्नी ने कहा कि आप पूर्वजों की संपत्ति उड़ा रहे हैं, बाल बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। आचार्य जी ने कहा कि जिसके खजांची स्वयं भगवान है, उसे द्रव्य के अभाव की चिंता किस तरह रह सकती है। वे कहा करते थे कि लक्ष्मी की प्राप्ति भगवान की भक्ति से ही संभव है। जहाँ लक्ष्मीपति हैं वहीं लक्ष्मी है। जय हो, जय श्री राधे। हमारे गुरुदेव ने भी यही बात कही अभी कुछ दिन पहले कि हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आप खाली लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं तो उनके वाहन क्या हैं? उल्लू। यानी लक्ष्मी जी अकेली आएंगी भी तो आपको उल्लू बनाकर चली जाएंगी, क्योंकि वो उनकी सवारी उल्लू है, वो उल्लू पर सवार होती हैं। लेकिन अगर आप उन लक्ष्मीपति को पकड़ लेंगे, जय हो, तो लक्ष्मीपति आएंगे। और आएंगे किस पे? गरुड़ भगवान पे, जो वेदों को भी जानते हैं, जो बहुत बुद्धिमान हैं। सोचिए, आपके घर लक्ष्मीपति आए हैं, वो भी गरुड़ पे, और उसके बाद उनके पीछे पीछे लक्ष्मी पत्नी को, यानी पति की पत्नी को तो आना ही होगा। कौन? हमारी लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मीपति आएंगे, गरुड़ भगवान आएंगे, तो फिर किसी और का क्या काम। और आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ लक्ष्मीपति हैं वहीं तो लक्ष्मी है। देखिए, संतों की बात कभी खाली नहीं जाती है, इस बात को आप स्वीकार कीजिए। हम सब धन कमाने के पीछे तो भागते रहते हैं, लेकिन प्रभु के पीछे कभी नहीं भागते। आप प्रभु के पीछे भागिए, धन तो आपके पीछे अपने आप दौड़ा चला आएगा, क्योंकि जहाँ प्रभु हैं वहाँ धन, धान्य, समृद्धि सब कुछ आएगा। सब कुछ, ऐश्वर्य, गौरव, बुद्धिमता, सब कुछ। और काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर भगवान का साया है। जय हो। वे भक्ति को लोक परलोक सुख की निधि मानते थे। उन्होंने आजीवन भगवान नाम आश्रय लिया। उनके जीवन में तपस्या और भक्ति का सुंदर समन्वय था। जय हो, जय श्री राधे। देखिए, संतों ने भगवान के नाम का आश्रय लिया है। आप भी भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, उसमें डूब जाइए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, शिव शंकर, भोले शंकर, जय जगन्नाथ। जो नाम आपको प्रिय हो वो लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बस सुखी होते हुए इन नामों को गाइए, पुकारिए। अपने इष्ट को पुकारेंगे तो वो दौड़े चले आएंगे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। अगला चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। तब तक आप भगवान के नाम का आश्रय लेकर भगवान के नाम को पुकारिए, नाम जप कीजिए, भगवान को बुलाते रहिए कि प्रभु मेरे पास आएं, बैठें और मुझसे चर्चा करें, मुझे अपने आश्रय में रखें और कृपा से ये नाम मैं पुकारती रहूं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।